बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेन काम न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बहन भाइयों बुजुर्गों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। आज के हमारे वी लाग के दो मौज़ूआत हैं, अली अमीन गंडापुर का छक्का और जमशेद दस्ती का सजदा। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो छक्का मारा है KP के असम्बली में बजट मंजूर करवा कर, उस पर इतना बवाला क्यों हो रहा है, इसका इतना ज़्यादा डंडोरा क्यों पीटा जा रहा है और इमरान खान को इस हवाले से -1 किसने करार दिया है और क्यों लोग ये समझ रहे हैं कि इमरान खान अब आउट और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ किसी और की गोद में जाती हुई दिखाई दे रही है। जमशेद दस्ती ने कौमी असम्बली के जारी इजलास में एक सजदा टका दिया है, सजदा भी किया है अपनी ही क़यादत को। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चूँकि रुकन कौमी असम्बली हैं, पहले वो गए अपनी क़यादत के पास, हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी और सजदा टका दिया। इसे मुख्तलिफ रंग रूप दिए जा रहे हैं। हम आपको गुफ्तगू के आगाज़ में उनकी नेचर बताएंगे कि जमशेद दस्ती बाई नेचर कैसे इंसान है। इस सजदे की जो मुख्तलिफ अशकाल सामने आई हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन हकीकत क्या है वो उनकी अपनी ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो ये वीलॉग आपको पसंद आए तो दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। इमरान खान को माइनस कर दिया गया, मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। हलीमा बाजी कह रही है कि बजट पास करके अली अमीन ने इमरान खान को माइनस कर दिया। मेरा लीडर है इमरान खान, मैं इमरान खान का जो बयान आएगा। पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान माइनस, यानी उनकी अपनी ही पार्टी उनसे छिन रही है, आउट हो रहे हैं, ना सिर्फ अपनी पार्टी से बल्कि सियासत से। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं। उनकी अपनी बहन इमरान खान को माइनस कर दिया गया, मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। हलीमा बाजी कह रही है कि जवाब दिया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कि उन्हें इमरान खान से कोई जुदा नहीं कर सकता और इमरान खान ही उनके लीडर है। माइनस कर दिया। मेरा लीडर है इमरान खान, मैं इमरान खान का जो बयान आएगा, जो मैंने तफसील से बताया, मैं उसका पाबंद हूँ, मन वन हर तरह का, ठीक है। मैं उसका पाबंद हूँ, वो हमारा लीडर है, उसका फैसला हमारा फैसला है, जो फैसला भी वो करेगा हमें कबूल होगा। बस इसके ऊपर आप बार बार ये डिबेटें करके अपने बवाला ये है कि KP असम्बली में सूबाई बजट क्यों मंजूर हो गया है, तो इसका सीधा सा जवाब है कि जनाब ये बजट मंजूर होना ही था, ये आईनी तकाजा है। अगर 30 जून तक बजट मंजूर ना होता तो ये मामला चला जाता वफाक के पास, सदर के पास समरी जानी थी, सदर ने रेफर करनी थी गवर्नर को, बजट फिर भी मंजूर हो जाने था और असम्बली के साथ इसके बाद क्या सलूक होता है आईनी इस हवाले से वाज़े है। इससे तमाम जो मामला है वो ठप हो जाना था। सूबाई असम्बली KP का मुअत्तल भी की जा सकती थी, गवर्नर रूल भी हो सकता था और कई मामलात ऐसे हैं, कई शिकें ऐसी हैं कि कौमी असम्बली को, सूबाई असम्बली को ख़त्म भी किया जा सकता है। कौमी असम्बली में इसलिए कह रहा हूँ, कौमी असम्बली में भी ऐसा मामला हो तो कौमी असम्बली के लिए भी यही आइन है, यही कानून है और आइन के दायरे में रहते हुए अगर बजट मंजूर नहीं होता तो सवाबदीदी इख्तियार दिए गए हैं गवर्नर को और सदर पाकिस्तान को। सदर मुल्कत का इसमें कुलीदी किरदार हो जाता है। आपको पता है सदर मुल्कत आसिफ अली जरदारी हैं, फिर क्या असर होना था KP असम्बली के साथ अगर बजट मंजूर ना होता। तो दानिशमंदी का मुजाहरा किया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने और उनके जो पार्टी के दूजे रुफ़काए कार हैं, जो सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं और वज़रा हैं। अपोजिशन ने भी साथ दिया, बजट मंजूर हो गया। आपको पता ही है पहले ही KP का जो इलाका है, ये जो सूबा है, पहले ही दहशत गर्दी का शिकार है। बुरे हालात से गुजर रहे हैं वहाँ के शहरी।
किन हालात से वो दो चार हैं। ऐसे में जब सियासी इंतशार वहाँ पे होगा, जब सियासी फितना होगा, तो ज़ाहिर है कौम आगे तो नहीं जाएगी, पीछे ही जाएगी। मेरी मुराद कौम से पश्तून कौम है। पश्तून कौम से सरासर 8, 10, 12 साल से ज़्यादतियाँ लगातार हो रही हैं। अपने पसंद के वो रहनुमा लाते हैं, अपनी पसंद की पार्टी को वो इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाते हैं, लेकिन उनका साथ जो हो रहा है, जो उनका अशर है, अगर कंपैरिजन किया जाए पंजाब के साथ केपी का, तो ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क नज़र आएगा। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त केपी में कोई भी शख्स वहाँ में रहना पसंद नहीं करता, अपनी जान के लिए, अपने माल के लिए और अपने बाल बच्चों के लिए। या तो वो पंजाब का रुख करता है या आगे सिंध चला जाता है। ज़्यादातर केपी के लोग जो पंजाब में आकर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, आप कहीं भी चले जाएं, किसी होटल पे चले जाएं, किसी दुकान पे चले जाएं, किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे कोई मेहनत मजदूरी हो रही है, तो वहाँ आपको पश्तून बच्चा मिलेगा, पठान मिलेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि वहाँ पे अमन नहीं है। और ऐसी सूरत हाल में अगर ये बजट भी मंजूर ना होता तो क्या हालात होने थे। दानिशमंदी का मुजाहरा किया है सूबाई असम्बली ने, केपी की जो सूबाई असम्बली है उसने, कि बजट मंजूर किया है। कम अज़ कम ये जो आइनी एक मुश्किल या एक ऐसा मरला आने वाला था सूबाई असम्बली का कि मज़ीद उनके लिए मुश्किलात बढ़ती। ऐसे मौक़ों पर सियासी फैसले नहीं किए जाते, पार्टी फैसले नहीं किए जाते, बल्कि कौमी फैसले किए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली मोइन गंडापुर ने ये जो छक्का मारा है, इसका क्रेडिट उन्हें देना चाहिए। पूरी कौम ने, जो कि मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, जो कि गैर जानबदार हल्के हैं, जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं गंडापुर को और उनके रुफ़काए कार को। और ये जो उन पर इल्ज़ाम तराशी हो रही है, कुछ ख़ास किस्म के यूट्यूबर, एजेंडे पे जो काम करने वाले लोग हैं, कुछ तर्जमान हैं मुख्तलिफ पार्टियों को, वो भी तनकीद कर रहे हैं अली मोइन गंडापुर पे, और ख़ुद उनकी अपनी जमात जो भी है वो भी उन पर उनसे नालां है कि ये उन्होंने ऐसा क्यों किया। असल में वो ये समझते हैं कि बजट रुकवा कर या पाकिस्तान की मैशत जो पहले ही दगरगू थी, अब कुछ दुरुस्त सिमत में वो चलना शुरू हुई है, तो उसके रास्ते में जहाँ भी रुकावट हम डालेंगे, हम कोई बहुत बड़ा काम करेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर है और यह मिशन है। जब वो मिशन नाकाम होता है तो इस पर वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। चीखना चिल्लाना इनकी एक आदत बन चुकी है। लेकिन इसी शोर गुल में, इसी चीखो पुकार के दौरान आपके लिए अच्छी खबर यही है कि सूबाई असम्बली खैबर पख्तून का बजट जो है अगले माली साल का वो मंजूर कर लिया गया है और इसका सेहरा बनता है वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली मोइन गंडापुर के सर, और बहुत बड़ा उन्होंने ये छक्का मारा है। दूसरा हमारा मौजू था जमशेद दस्ती का कौमी असम्बली के जारी इजलास में सजदा। बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब चल रहा था और वो बता रहे थे कि उनका दौरा अमेरिका कैसा रहा। ये जो पाक भारत झड़प हुई थी, इसमें पाक फौज को वो खराज अकीदत पेश कर रहे थे। पाकिस्तान के अदारों ने, पाकिस्तान की अवाम ने मुत्तहिद होकर किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को, और भारत को मुंह की खाना पड़ी, घुटने के बल आ गई मोदी सरकार। इस पर वो रोशनी डाल रहे थे कि इसी दौरान मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमशेद दस्ती उठ खड़े हुए, अपनी क़यादत के पास गए, उमर अयूब बैरिस्टर गौर से मिले, कुछ गुफ्तगू की उन्होंने और आकर ज़मीन पर सजदा रेज हो गए और नाक रगड़ना शुरू कर दी। ये इसको मुख्तलिफ मानी पहनाए जा रहे हैं कि जो उन्होंने सजदा किया, ये सजदा जायज़ भी है या नहीं, और उन्होंने यह किया क्या, ये हरकत क्यों की। इस पर बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद इसकी वजाहत की है। ये भी आपको सुनवाएंगे
लेकिन उससे पहले जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं आए थे, उन्होंने अपनी एक जमात बनाई हुई थी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उस वक्त आए थे जब इमरान खान की हुकूमत टूटी थी और इमरान खान ज़मान पार्क में डेरे लगाए हुए थे। उन दिनों यहाँ ज़मान पार्क में मेला लगा होता था, हम लोग भी रोज़ाना शाम को वहाँ पे मौजूद हुआ करते थे ये मेला एंजॉय करने के लिए, और इस सुन गुन में कि शायद कोई वहाँ से खबर निकल आए। उन दिनों इलेक्शन का भी अनाउंसमेंट हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इलेक्शन की डेट दे दी थी कि फलां डेट को इलेक्शन हो रहे हैं कौमी असम्बली के। तो टिकटें बट रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, 2-2 करोड़ में वो बोली लगी थी। ये चीज़ें आपको सारी पता हैं। उन्हीं दिनों जमशेद दस्ती की एंट्री हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और बाद अज़ां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही टिकट पर मेंबर कौमी असम्बली बने थे। और ये जो सजदा किया है उन्होंने कौमी असम्बली में, इसकी उन्होंने वजाहत ज़रूर की है, लेकिन इस वजाहत से पहले इमरान खान के हवाले से वो क्या कहा करते थे ये भी सुन लीजिए। इमरान खान साहब, खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान आ गया तो वो बहन और भाई में फ़र्क ख़त्म करेगा। वो कहेगा बहन और भाई का निकाह जायज़ है, और वो सारा सिस्टम, वो उसकी बीवी ने भी, जो साहब का बीवी है, उसने भी ये कह दिया कि मैं तो अपना ये हदूद आर्डिनेंस ख़त्म होना चाहिए। जो आज वो इनकी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, और इनका जो किरदार है वो भी कौम के सामने, माली करप्शन बाद में है, जो जिनसी करप्शन है वो ख़तरनाक है। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, क्या हाल है? ठीक हो? जमशेद दस्ती सुना, ठीक, खुश। अच्छा, वो ये जो वीडियो के हवाले से आप पूछ रहे थे ना, वो ये है कि बिलावल भुट्टो आज तकरीर कर रहा था कि वो कह रहा कि जी हम गए और अमेरिका ने ये किया और वो किया, झूठ बोल रहा था। तो फिर मैं उठा, मैंने पार्लियामेंट में मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी कि मैं कि या अल्लाह, बदकिस्मती, अब ये भी हमारे लीडर हैं जो कल ये झूठ बोल रहे हैं, हमें इन अजाब से बचा, इनके झूठ से बचा, इस फरेब से बचा, ये बदकिस्मती है। तो उसके बाद फिर बड़ा असम्बली में मसला भी बना, क्योंकि बिलावल भुट्टो टोटल झूठ बोल रहा था। वहाँ गए और आप देखो कि वहाँ पे नोबल इनाम की सिफारिश हो गई ट्रंप को, और उसने ईरान पे हमला कर दिया। तो ये गंदे हो के आए। तो फिर ये असम्बली में ना बिलावल जरदारी ऐसे झूठ बोल रहा था। तो इसकी तकरीर के दौरान फिर मैंने उठा और मैंने अल्लाह से ही यही, और मैंने ज़मीन पे सजदा ही किया और मैंने कहा लकीरें निकाली, या अल्लाह हमारे कोई गुनाह है, हमें गुनाहों से बचा, हमें माफ़ी दे, और इन चोरों से इस मुल्क को आज़ाद कर।